हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न संख्या 2 का हल। प्रश्न संख्या 2 में कहता है एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है उसके अनुसार से हम सबसे पहले एक आकृति बनाएंगे और आकृति हमारा क्या बनेगा, एक समलंब। तो समलंब क्या होता है? समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समानांतर होता है। तो आइए हम एक समलंब ABCD को बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिए हैं और इसका हम नामांकित कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, इसे ABCD। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर CD है, DC है, ठीक है। तो AB भुजा जो है DC भुजा के समानांतर है। ये हमें दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज में कौन सी भुजा समानांतर है, AB और DC। क्लियर है। के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण आप लोग समझ रहे हैं कि इस शीर्ष के सामने वाले शीर्ष से हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD बनेगा। तो ये जो है प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O बिंदु पे। तो आइए इसे मिलाते हैं। ये हमने दोनों विकर्ण को मिला दिया और ये जो है परस्पर एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्लियर है। अब कह रहा है कि यदि AB इक्वल टू 2CD है, मतलब AB का जो वैल्यू है वो CD का दुगना है, ठीक है। CD का दुगना है AB का वैल्यू, समझ रहे हैं। मतलब AB जो है CD का क्या है, दुगना है। मतलब CD से AB बड़ा है ना, बड़ा है, इस तरह से दुगना है। तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित करेंगे, ठीक है। असमरूप क्यों साबित करेंगे, हमें पता है प्रमेय 6.6 एनसीईआरटी प्रमेय 6.6 उसमें क्या कहता था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो जो पहले दिया है उसे लिखेंगे। दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB भुजा के समानांतर DC भुजा है, ये दी हुई है हमें, ठीक है। तथा AB इक्वल टू 2CD ये भी दिया हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न में। अब इसे हम आगे यदि कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, या AB बटे CD, चूंकि यहाँ CD गुना में है तो इधर लेके आएंगे बराबर के दूसरे साइड में, तो इसे हम भाग में लेके आते हैं। तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इधर 2 तो नीचे कुछ नहीं तो 1 बचेगा। मतलब AB बटे CD का जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया, 2:1। क्लियर है। अब हम आ जाएंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। चलिए आते हैं प्रमाण। त्रिभुज AOD, चूंकि यहाँ हमें ये भी दिया हुआ है कि इसके विकर्ण जो है परस्पर एक दूसरे को वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसे हमने नहीं लिखा है। इसे भी लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख ही दीजिएगा। चलिए हम भी लिख देते हैं। AB समानांतर CD और विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर हो गया। माफी चाहेंगे, मिस्टेक होगी थोड़ी सी। तो प्रमाण में हम आ गए, त्रिभुज AOB है, सॉरी D लिख दिए हैं, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि AB जो है DC के समानांतर, ये हमें पहले से दिया हुआ है। क्लियर है। तो हमें पता है कि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, जैसे AB और CD जो है, DC जो है समानांतर है और इसे कोई तिर्यक रेखा AC कट कर रही है, तो ये कोण के अंतःकोण एवं दूसरे ओर का अंतःकोण का जोड़ा क्या होगा, अंतःएकांतर कोण, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक उसी तरह से ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण में क्या कहता है
कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, है ना, रेखा AC और रेखा BD जो है एक दूसरे को O बिंदु पर कट कर रही है, तो इस पर बने आमने सामने के कोण, ठीक है, क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण का जोड़ा कहलाते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में हम लिखेंगे कोण OAB, कोण OAB बराबर कोण OAB तो OCD, कोण OCD किससे, एकांतर कोण से, ये एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर हो गए। क्लियर है। ठीक उसी तरह से हमारा हो जाएगा कोण ODC, कोण ODC बराबर कोण OBA, OBA दिख रहा है आपको, ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से हमारा बराबर हो जाएगा। तो दो कोण बराबर हो चुका है। तीसरा कोण हमारा कौन सा बराबर हो जाएगा, DOC, कोण DOC बराबर कोण BOA, BOA किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए दोनों बराबर होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, है ना, प्रत्येक संगत कोण जो है, मतलब तीनों संगत कोण जो है त्रिभुजों का, वो क्या है, दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर है ना। इसलिए यहाँ से जब तीनों कोण बराबर हो जाए, पहला त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज से, तो यहाँ हमारा AAA समरूपता लगता है, यानी कि AAA समरूपता से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB समरूप ट्रायंगल COD, मतलब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं, अब हम प्रमेय 6.6 को ध्यान में लाएंगे। यदि आप लोग प्रमेय 6.6 को नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो जो है हमारे चैनल पे डाला हुआ है, तो जाके आप देख सकते हैं। तो प्रमेय 6.6 में क्या कहता है, हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि कहता है उसमें कि दो समरूप त्रिभुजों के, है ना, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो लिख देंगे, चूंकि लिख दीजिएगा, हम जानते हैं, या यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कि प्रमेय NCERT प्रमेय 6.6 के अनुसार, या पूरा प्रमेय लिख सकते हैं आप, चूंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर है। तो यानी कि हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, हमारा दो समरूप त्रिभुज कौन कौन सा आ गया है, AOB और COD, AOB और COD। तो यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में यही निकालना है कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो AOB और बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें AB और CD, है ना, जिसे त्रिभुज AOB की यदि हम AB भुजा को लें, यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज AOB को हम AOB की AB भुजा को लेंगे, तो उसी तरह से COD की CD भुजा को लेंगे। समझ रहे हैं। और यहाँ हमें AB और CD का अनुपात क्या है, 2:1। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम जो। ठीक है, तो AB और CD दोनों संगत भुजाएं हैं। त्रिभुज AOB की AB भुजा संगत त्रिभुज COD की DC भुजा, है ना। इन दोनों का अनुपात हमें 2:1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB बटे यहाँ है CD। ठीक है, तो इन दोनों संगत भुजा है ये दोनों। और प्रमेय को एक बार फिर से पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात है तो इसके वर्ग के बराबर होगा इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात। क्लियर है। और AB बटे CD का जो अनुपात वो क्या दिया हुआ है, 2:1, 2/1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/1 का स्क्वायर। अब जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया अनुपात, 4:1। क्लियर है। तो इस प्रश्न में जो था हमें क्या निकालना था, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात, जो कि हमने यहाँ ज्ञात कर लिए हैं। आंसर आ गया है हमारा 4:1। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या
दो को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।